हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हमारे गैरेज पर ग्रीन सिस्टम RT 1025 रोटावेटर ऑयल लीकेज समस्या के लिए आया हुआ है। आप देख सकते हो किस तरह इस रोटावेटर से ऑयल लीकेज हो रहा है। देखिए, तो अब हमें ये लीकेज समस्या मिटाने के लिए एक कवर खोलना होगा। एक कवर खोलने के लिए 12 नंबर के सभी बोल्ट हमें खोलने होंगे। उसके साथ साथ ये सेफ्टी रॉड भी हमें निकालना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये सेफ्टी रॉड निकालना होगा। 12 नंबर के ये सभी बोल्ट खोलकर हम इस कवर को बाहर निकालेंगे। पैकिंग की सेफ्टी देखकर हमें हल्का सा खींचकर ये कवर बाहर निकालना होगा। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने इस रोटावेटर का ये कवर खोल लिया है। इस गियर को बाहर निकालना होगा, तभी हम इस रोटावेटर की ऑयल सील बाहर निकाल सकते हैं। क्वार्टर पिन और इस चेकनट को खोलकर इस गियर को हम बाहर निकालेंगे। मेरा सभी कस्टमर यानी किसान भाइयों से कहना है कि जब आप अपने रोटावेटर का अच्छी तरह ख्याल रखोगे, उसमें उसके टाइम के हिसाब से ऑयल डालोगे, तो ये कभी मेंटेनेंस नहीं दिखाएगा। इस रोटावेटर को 3 साल हो चुके हैं, तब भी आप इसकी कंडीशन देख सकते हो। ना कोई गियर घिसा हुआ है और ना ही बेरिंग फूटी हुई है। हमने ट्रैक्टर को रोटावेटर से अलग कर लिया है। उतला आराम से, थोड़ा काय वांधा नहीं, जाऊ दे थोड़ा, बस ओके। अब हमें 19 नंबर के कुछ बोल्ट और 22 नंबर के बोल्ट खोलकर ये प्लेट साइड में करनी होंगी। उसके साथ साथ हम इस ब्लेड की हरियाम को भी साइड में करेंगे। इसके लिए हमें 22 नंबर के ये 6 बोल्ट खोलने होंगे। तो अब हम इस प्लेट के बोल्ट को खोल लेते हैं। 19 नंबर के 4 और 22 नंबर के 6 बोल्ट खोलकर हम इस प्लेट को साइड में कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हो हमने इस साइड के सभी बोल्ट भी खोल दिए हैं। इसके बाद हमें 22 नंबर के ये 6 बोल्ट खोलने होंगे। आप देख सकते हो हमने हेड रैम के सभी 6 बोल्ट खोल लिए हैं। अब हमें RDXL का ये सेफ्टी कवर साइड में निकालना होगा, तभी हम RDXL को बाहर निकालकर ऑयल सील चेंज कर सकते हैं। मिट्टी अंदर जाने की वजह से ही ऑयल सील लीकेज होती है। आप देख सकते हो किस तरह इस RDXL में मिट्टी जमा हुई है। चलिए अब हम इस RDXL को बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें RDXL को गियर कवर की तरफ से हथौड़ा मारना होगा। सकते हो ये ग्रीन सिस्टम 10-25 रोटावेटर की मेन ऑयल सील है। ये मिट्टी है, कचरा जमा होकर ये साइड से अंदर ऑयल सील में चला जाता है और इसी वजह से ऑयल सील लीकेज होती है। चलो अब हम इस ऑयल सील को बाहर निकालते हैं। ऑयल सील के कौन से भी एक कोने में स्क्रू ड्राइवर से ठोक कर हम ऑयल सील बाहर निकाल सकते हैं। इस ऑयल सील का नंबर है 65-85-19। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम इस 65-85-19 नंबर की ऑयल सील को RDXL हाउसिंग में फिट करते हैं। उससे पहले हम इस ऑयल सील की जगह पर हल्का सा ग्रीस लगा लेते हैं और धीरे धीरे इस साइड से हम ऑयल सील को इस हाउसिंग में प्रेस करेंगे।
अभी ऑयल सील चारों तरफ से समान हिस्से में फिटिंग हो चुकी है। मेन ऑयल सील आरडी एक्सल हाउसिंग में प्रेस होने के बाद हमें इस आरडी एक्सल को हाउसिंग में प्रेस करना होगा, इसलिए हम इसे हल्का सा ग्रीस लगाते हैं और उसके साथ हमें ऑयल सील को भी थोड़ा सा ग्रीस लगाना होगा ताकि आरडी एक्सल अंदर जाने में दिक्कत ना हो। अब हम इस तरह इस आरडी एक्सल को हाउसिंग के साथ साथ ऑयल सील में प्रेस करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने ऑयल सील के साथ साथ आरडी एक्सल की फिटिंग भी आप कर ली है। अब हम रोटावेटर ब्लेड की ये रैम इस मेन प्लेट में फिट करते हैं, इसलिए हमें इस प्लेट को दोनों तरफ से ऊपर उठाना होगा, तभी हम इस रैम को रोटावेटर में फिट कर सकते हैं। हमें आरडी एक्सल हाउसिंग का ये सेफ्टी कवर इस तरह इसमें प्रेस करना होगा। उसके बाद हमें ये रैम उठाकर इस हाउसिंग के ऊपर रखनी होगी। उठला तरह हमने के बोल्ट लगाए, उसी तरह सेंटर लेकर हमें इस आरडी एक्सल में 22 नंबर के ये 6 बोल्ट लगाने होंगे। तो अब हम इस 6311 नंबर की बेरिंग में ग्रीस लगाते हैं। और ऊपर से हमें गियर लगाना होगा। फिर इस गियर को हमें इस साइड से इस आरडी एक्सल में लगाना होगा। उसके बाद ये 2 आइसर हम इस तरह इसमें फिट करेंगे और लास्ट में ये चेक नट हमें इस आरडी एक्सल में इस तरह फिटिंग करना होगा। देख सकते हो, हाँ इकडे बिल्कुल इजी तरह से ये रोटावेटर घूम रहा है। ओके।
चेकनट में ये क्वार्टर पिन इस तरह लगानी होगी ताकि चेकनट ढीला ना हो। और इस क्वार्टर पिन को हम इस तरह टेढ़ी कर देते हैं। अब हम इस रोटावेटर को ट्रैक्टर के साथ जोड़ लेते हैं और उसके बाद हम इस रोटावेटर के गियर बॉक्स में ग्रीस लगाकर उसका कवर फिट करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने ट्रैक्टर के साथ इस रोटावेटर को जोड़ लिया है। अब हम इस गियर बॉक्स में ग्रीस लगाते हैं ताकि ऑयल और ग्रीस मिक्स होकर इसका लुब्रिकेट बहुत अच्छा होता है। हमारे बहुत से वीडियो में कई लोगों ने हमें बताया है कि आप रोटावेटर में ग्रीस मत लगाइए, पर दोस्तों मेरा ये तजुर्बा है कि जब हम सिर्फ रोटावेटर में ग्रीस लगाते हैं तो जब भी ऑयल सील लीकेज होती है तब ग्रीस मिक्स होने की वजह से ऑयल जल्दी लीकेज नहीं होता, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत ऑयल बचा हुआ रहता है। और हम सिर्फ ऑयल डालते हैं तो इससे जल्दी ऑयल लीकेज हो जाता है। ग्रीस लगाने के बाद हम जब कवर लगाएंगे ऊपर से, तब रोटावेटर के लेवल के हिसाब से हमें इसमें 140 नंबर ऑयल डालना होगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे धंधाई ट्रैक्टर गैरेज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं। अब हमें इस रोटावेटर का गियर बॉक्स कवर लगाना होगा। हमें 12 नंबर के ये सभी बोल्ट अब लगा लेने हैं और इन बोल्टों को हमें हिसाब से फिट करने हैं। अरे अब लास्ट में हम यह बोल्ट खोलकर इस कवर में 140 नंबर गियर ऑयल डालेंगे। आपको बता दूं कि यह साइड से 17 नंबर का बोल्ट खोलकर हम ऑयल लेवल देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने इस रोटावेटर की फिटिंग अब पूरी कर ली है। इसके साथ साथ हमने इस रोटावेटर में 140 नंबर गियर ऑयल भी डाल दिया है। चलिए अब हम इस रोटावेटर की ट्रायल लेते हैं।
आप देख सकते हो बिल्कुल सही तरीके से ये रोटावेटर घूम रहा है, ना ही किधर से ऑयल लीकेज हो रहा है और ना ही कोई रोटावेटर गियरबॉक्स से आवाज़ आ रही है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।